हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है यार। भाई इस टाइम में सबको पता है चाइना में मोदी जी ने एक अलग ही धूम मचाई हुई है, लेकिन भाई साहब एससीओ की ग्रुप फोटो में मोदी जी को बीचों बीच और भाई साहब पाकिस्तानी पीएम को किसी कोने पे खड़ा देख 25 करोड़ पाकिस्तानियों की उड़ गई रातों की नींद। इधर भी इसके साथ ऐसा ही किया हुआ है। देखो जिधर भी जाता है इसको पीछे खड़ा करते हैं भाई। हालांकि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड, उसे हमें बीच में खड़ा करना चाहिए था, लेकिन भाई साहब मोदी जी को बीच में खड़ा किया गया है। ये देख लो भाई यानी चाइना भी मानता है मोदी जी की ताकत। उसको भी पता लग चुका है कि भाई जो भारत है वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हम भीख जो मांगते हैं वही ना, तो कौन करते स्टार्ट कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स में जब बदलाव होता है और किस तरह से कोई भी देश अगर कहा जाए तो वो परमानेंट शत्रु या मित्र नहीं है, और ये वक्त की नज़ाकत के साथ बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स के साथ ये तय होता है कि देश किस तरह से आपस में। इस तस्वीर में पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ को पीछे की लाइन में जगह मिली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर होने का दम भरते हैं और दूसरी ओर हमें छोटे छोटे देशों से भी पीछे जगह मिल रही है। ये पाकिस्तान की दुनिया में गिरती हैसियत ये बहुत शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। अब इसमें मांगने वाले में मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या क्या मजहब है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी काफी किरदार आ जाते हैं मजहब के वाले से भी, लेकिन वो ये चीज नहीं देखता कि हम गैर मजहबी बाहर मुल्की से मांग रहे हैं। हमारा दीन ये नहीं कहता है। अब ये तो चलो आगे तो आगे देखिए वो कैसे हैं यहाँ पे जरा मुसलमान भी नहीं, एक नाम के मुसलमान बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नाम पे मांग लो। जाहिर बात है पाकिस्तान में आके अल्लाह के ही नाम पे उसने करते हैं ना जी। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है। क्या करें हम? नाचने वाली कौम है भाई। क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में का ध्यान खींच लिया। इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ही स्टेज पर मौजूद तो हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों के बीच खासी दूरी दिख रही। क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल की वजह से है या फिर इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते का असली आईना हो जाते हैं? मतलब हम हर एक से मांगते हैं, मांगना शुरू कर दिया ना। हमारी ये फितरत बन गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो खत्म कर रहे हैं ऐसा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को बड़ी चुल्ल मची रहती है भारत के साथ उनका कंपैरिजन करने की। अब क्या हुआ कि एससीओ समिट की फैमिली फोटो सामने आई है, जहां पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं पर शहबाज शरीफ इस फोटो में गुम होकर रह गए हैं और उनको बगल में खड़ा कर दिया गया है। और जब इस प्रकार की तस्वीर पाकिस्तानियों की आंखों के सामने आई है तो ये लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं कि आखिरकार शहबाज शरीफ को वहां पर जाने की क्या जरूरत थी, जब तुम्हें कोई इज्जत दे नहीं रहा है, तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत वहां पर है नहीं, बगल में तुमको खड़ा कर देते हैं। जिनपिंग तुमसे मिलने नहीं आती, पहली मीटिंग मोदी के साथ होती है, तो क्या काम हुआ तुम्हारा एससीओ समिट में जाने का? वैसे भी पाकिस्तानियों को अब अपनी असलियत का पता चला होगा कि चीन के सामने उनकी क्या वैल्यू है। चीन केवल इनको इस्तेमाल करता था और जब साइड में खड़ा किया है तो पाकिस्तान सभी नेता एक लाइन में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी बीच के हिस्से में हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनसे दूर साइड में कहीं कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई अन्य देश के नेता खड़े हैं। ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। एससीओ जैसा मंच भले ही उन्हें एक साथ लाता है, लेकिन विश्वास की कमी अब भी साफ झलक रही। जैसे ये फैमिली फोटो सामने आई, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर एससीओ समिट ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने लिखा, मोदी ने फिर साफ कर दिया, नो हैंडशेक विद पाकिस्तान। ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। कुछ ने इसे महज प्रोटोकॉल बताया, लेकिन ज्यादातर इसे पॉलिटिकल मैसेज मान रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अक्सर बॉडी लैंग्वेज और डिस्टेंस भी मैसेज देती है। G20, ब्रिक्स और अब एससीओ, भारत हर मंच पर सिंबोलिज्म के जरिए संदेश देता है। तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। अब इसमें मांगने वाले में मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या क्या मजहब है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी काफी किरदार आ जाते हैं मजहब के वाले से भी,
लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखता कि हम गैर मजहबी या बाहर मुल्की से मांग रहे हैं, हमारा दीन ये नहीं कहता है। अब ये तो चलो आ गए, तो आगे देखिए वो ऐसे हैं यहाँ पे जरा मुसलमान भी नहीं, एक नाम के मुसलमान बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो मांग लो। जाहिर बात है पाकिस्तान में आके अल्लाह के ही नाम पे उसने जिस बायशे को वो बाहर से आएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अल्लाह का नाम चलना है। एक होता है कमीना, फिर एक होता है वो महाकमीना, भी फिर एक इंटरेस्टिंग आते है हैं अगर सही मानों में पाकिस्तानी। देखा वो है जाए। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनको हर कीमत पे ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। लोग कहते हैं कि भाई अमेरिकन साहब गुस्से में, यार फुर्सत तुम से तो बनाया, हमारे तो दोस्त थे। पाकिस्तान ने फुर्सत से बनाया था। एससीओ तो एंटी अमेरिका ब्लॉक है, तुम इसका क्यों हिस्सा बने हुए हैं? सो आज के बाद पहले ब्रिक्स एंटी यूएस ब्लॉक था, आज के बाद ये एंटी यूएस ब्लॉक है। अब देखिएगा कि अमेरिकन मीडिया के अंदर इंडिया के हवाले से कहा जाएगा कि ये तो हमारा दोस्त था, ये दोस्त ने क्या किया? ठीक है ना जी, हमारे दोस्त ने क्या किया? अब देखे ना, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने 2015 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2016 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2017 में चाइना का विजिट किया, फिर उन्होंने 2018 में चाइना का विजिट किया, वुहान। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, 15, 16, 17, 18 और 18 के बाद 25 कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस वक्त चाइना में एससीओ मीटिंग के सिलसिले में मौजूद हैं। और यकीनन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की मीटिंग चल रही है, जो जिसमें के कई कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया गया है और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है, और बातचीत जो चल रही है और लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, इधर मुलाकात होगी शहबाज शरीफ से। भाई बेकारियों को क्या इज्जत मिलती है? कोई इज्जत मिलती है? कहाँ वो राजा और कहाँ हम बेकारी चप्पल चोर के बच्चे। भाई साहब औकात मान लो ना, तुम लोग औकात क्यों नहीं मानते अपनी? ये हमारी औकात है, रियलिटी है साला। भाई साहब चाइना हमें एज अ गुलाम के तौर पे रखता है। भारत को देखो भाई, सबसे पहली मीटिंग शी जिनपिंग ने किससे मारी? इंडिया से मारी। बिल्कुल इंडिया से मारी है यार, कोई शक नहीं, इंडिया से मारी। और देख जो ग्रुप फोटो है उसमें भी मोदी जी सबसे आगे खड़े, इसको सामने खड़ा ही नहीं किया, किधर बीच में पीछे खड़ा किया। ओए हमारी ये रेस्पेक्ट है यार, अंदाजा लगा ना किधर खड़ा किया है। मुलाकात भी पीएम मोदी से हो रही है ना भाई, ये रिस्पेक्ट है हमारी। भाई रिस्पेक्ट क्या होगी साला? जब पाकिस्तानी कोई जाता है तो उसका पिछवाड़ा खोल के चेक करते हैं, साला कोई ड्रग्स तो नहीं लेकर जा रहा। ये हम पाकिस्तानियों की इज्जत है इस दुनिया के अंदर। तो भाई हमारा पीएम अगर करेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? वो भी उधर जाता है, भीख ही मांगने जाता है, और क्या जाता है? कुछ करने जाता है? और यार सबको पता है भीख मांगने जाता है, हर बंदे को पता है भीख मांगने जाता है। तभी तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है ना, कोई देने वाला हो, कोई बड़ा इसके पास हो तो ये भी अपनी इज्जत उधर बनवाए ना। हर बंद 6 दिन का दौरा है इसका, उनको भी पता है कि इसने हमसे मांगना ही, इसने देना तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी 7 साल बाद गए चाइना, और भाई उनकी इज्जत देखो भाई सब क्या बनी हुई है। ग्रुप फोटो में प्यूटन और भाई शी जिनपिंग और मोदी जी एक साथ, पाकिस्तानी पीएम को कोने पे भाई सब जिधर किधर कोई नजर ही ना है, ये को नहीं है दुनिया का जिधर भी तो क्या बना हुआ है। हम लोग अपनी बेइज्जती करना आने खुद को जाते हैं हर जगह। और यार अरब देश तो हमारे पीएम की बॉडी लैंग्वेज नहीं बताती कि वो एक पीएम है। पहले तो अरब देशों में जाता है, कोई बड़ी मीटिंग हो, सऊदी अरब हो, यूएई है, वो इसको पीछे खड़ा करते हैं। अभी देखा जाए तो अभी अपने आप को बोलते हैं हम एटमी ताकत है। भाई हमें तो सामने खड़ा करना चाहिए सबसे पहले। क्यों खड़ा करना चाहिए? इज्जत है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है साला। भाई साहब न्यूक्लियर होने से कोई है? न्यूक्लियर तो आजकल के कुत्ते बिल्ले के पास है। आज तो न्यूक्लियर ईरान लेके बैठा हुआ है। आज तो न्यूक्लियर मैं कहता हूँ बनाने का मौका दो तो अफगानी न्यूक्लियर बना लें। न्यूक्लियर आजकल कुत्ते बिल्ले के पास है। आजकल न्यूक्लियर बनाना कोई इतना बहुत बड़ा है भी काम नहीं है, सब बना सकते हैं। ये हम लोग की भाई पे हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है तो क्या हुआ भाई साहब? चाइना ने क्या हाल किया, पीछे खड़ा किया सबसे पहले। हाँ, और मोदी जी को देखो फ्रंट पे भाई शेरों की तरह भाई साहब अपना कुर्ता पजामा, भारत का कल्चर भाई साहब फ्रंट पे रखा हुआ। साथ चाइना का सदर और साथ पुतिन, आपके क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो तुम करते तो